नमस्कार साथियों। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस के कारण हमारा खान पान में बदलाव के कारण बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन जुड़ी हुई होती है। इसमें से बवासीर और इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में हेमोराइड पाइल के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक है। आज हम मुख्य रूप से कुछ सावधानियां, कुछ खान पान में बदलाव और कुछ जनरल टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिनको अपनी लाइफ में अपना के आप बवासीर से बच सकते हैं, या जिनको बवासीर हुई है उनको मैनेज करने में हेल्प करेगी, ठीक करने में ये जो टिप्स है, ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो हेल्प करेगी। हमारा जो मुख्य ध्येय यही है कि आप अननेसेसरी ऑपरेशन से बचें और इवन जो अननेसेसरी मेडिकेशन है उनसे भी आप बचें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बवासीर जो मेन रीजन इसके होने के वो क्या है। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ये एक मुख्य कारण है बवासीर का। मैं अपने क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट देखता हूं कि जो भी बवासीर के पेशेंट होते हैं वो उनको कब्ज की समस्या जरूर हुई होती है, और यही एक मेन कारण बनता है। मोर देन 80% जो केसेस बवासीर के होते हैं वो कब्ज के कारण होते हैं। और आयुर्वेदा का तो ये मानना है कि अगर आपको कब्ज रहती है, आपका पेट खराब रहता है, गैस की समस्या है, खाया पिया खाना आपका ठीक से अगर नहीं पच पाता है, तो ऐसी स्थिति में मोर देन 80% आपको जो बीमारियां हैं वो कब्ज से या फिर जो पेट से संबंधित आपको जो परेशानियां है इसके कारण होती है। तो आज हम दो सेट में बात करेंगे। पहला कि जो अगर हमें बवासीर की समस्या होती है या जो पेशेंट रिस्क पे है, रिस्क पे होने का मतलब ये है कि जिनके परिवार में पहले ये बवासीर की समस्या रह चुकी है, वो काफ़ी प्रोन रहते हैं कि उनको भी ये समस्या हो सकती है, या फिर कुछ जो ऐसा जो बवासीर को पैदा करने के जो खान पान है या फिर कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है, कुछ हैबिट्स है, उनको अगर वो करते हैं, वो उनके लाइफ में अगर वो एक पार्ट की तरह है, तो उनको वो रिस्क पे वो सारे पेशेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम दो सेट में बात करें कि पहले हमें क्या बवासीर के केस में करना चाहिए या क्या खाना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अपने आप में नहीं होने देनी है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड अपनी डाइट में यूज़ करें। सैलेड में जितनी भी कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां हैं, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली, शलगम, ये सारी, पत्ता गोभी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली को यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां हैं उनको आप रात के समय एक बाउल भर आप जरूर एज ए सैलेड के रूप में आप यूज करें। जिनको गंभीर समस्या है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हमें जिसे हम बोलते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो वो इसको जरूर यूज करें। बाकी भी अगर सैलेड यूज करते हैं, ये हमारी डाइट में रफेज का काम करती है। डाइटरी रफेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, फाइबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए सब्जियां बहुत आपको हेल्प करेगी। साथ में रोटी जब भी आपने यूज़ करनी है, चोकर वाली यूज़ करें, थोड़ा सा जो ब्राउन आटा है उसको यूज़ करें। सफ़ेद आटा, मैदा या फिर सुपर फाइन आटा में जो ये फाइबर है वो बहुत कम होते हैं, जो हमारे जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उसको ख़त्म करते हैं। साथ के साथ आप बिना छाने की रोटी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों का अगर मौसम है, इवन गर्मियों में भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप मक्की का आटा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मक्की की रोटी यूज़ करें। बाजरा आप यूज़ कर सकते हैं। मक्की जो गेहूं का आटा है उसके साथ आप मक्की का आटा यूज़ करके मिक्स करके रोटी बना सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ के साथ जितने भी सीजनल फ्रूट हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जिस सीज़न के जो फ्रूट्स हमारे आसपास होते हैं उनका आप ज़रूर सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट के कारण जितने भी हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में होते हैं, उनका जो नॉर्मल
एक लेवल है उनको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, जो पाचन के लिए, हमारी नॉर्मल बॉल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पीने की कोशिश करें। नॉर्मली जो अडल्ट है 7 से 8 गिलास 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम सर्दी हो चाहे गर्मी हो दोनों मौसम में पीना ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइनेस है तो इसके कारण भी आपको कब्ज हो सकती है। साथ के साथ जो पाइल्स होने के लिए, बवासीर होने के लिए जो मुख्य कारण है कि जब भी आपको स्टूल की अर्ज होती है, पोटी करने का मन करता है, तो तुरंत आप इस अर्ज को डिले करने की कोशिश ना करें। जब भी आपको अर्ज उठती हो स्टूल के लिए तो तुरंत आपने स्टूल पास करना है, क्योंकि कई बार होता है मैक्सिमम टाइम काम के कारण या कई मॉर्निंग टाइम में बिजी होते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होना होता है, या फिर किसी और कारण के कारण आजकल जैसे हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अडल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल अर्ज होती है वो जितनी हम डिले करेंगे तो जितनी ज़्यादा देर रेक्टम में स्टूल पड़ा रहेगा उसकी ड्राइनेस होती रहती है, और जिसके कारण जब उसको पास करेंगे तो दर्द के कारण और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग के साथ जोर लगा के हमें पास करना पड़ता है, जिससे जो बंच ऑफ वेन्स है हमारे रेक्टम और एनस में उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे पाइल बनने की ये समस्या होती है। ये मुख्य कारण है। और दूसरा कि जितना जोर लगाते हैं आप, ये जोर जो आप लगाते हैं स्टूल पास करते टाइम, स्ट्रेनिंग करते हैं, तो इसको कम से कम करने की कोशिश करें। और एक फिक्स रूटीन बनाए अपना स्टूल पास करने का। जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो उसी रूटीन में जाने की कोशिश करें। तो साथ के साथ सोने से पहले कॉन्स्टिपेशन अगर ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसी स्थिति में सोने से पहले 1 या 2 गिलास गुनगुने पानी के आप ज़रूर पिए, और सुबह भी जब आप उठते हैं तो गुनगुने पानी 1 या 2 गिलास आप ज़रूर यूज़ करें। एक्सरसाइज और वॉक पे ध्यान दें, ये भी आपकी जो बॉल मूवमेंट है उनको रेगुलर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। साथ के साथ फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं, सब वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स में जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स को आप यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो स्पेशली आप कब्ज में या फिर पाइल्स या बवासीर के केस में जो फ्रूट्स यूज़ करेंगे उनमें से आप देखेंगे सेब, अमरूद, संतरा, मौसमी, तरबूज और खरबूज, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। ये जो एक डाइट चार्ट बोल सकते हैं, ये आपके लिए कब्ज के साथ साथ जो आपका बवासीर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, फिस्टुला और फिस्चर के लिए भी यही डाइट चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक आपको अगर पाइल्स की समस्या है, बवासीर हुई है, अगर आप कब्ज को ठीक नहीं करेंगे तो आप बवासीर को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बवासीर के साथ साथ कब्ज को ठीक करना भी बहुत जरूरी होता है। सेकंड सेट में हम बात करेंगे कि अब क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आपको मैदे वाली जो आइटम्स है, फ्राइड खाना है, इसको अवॉइड करना है। और साथ के साथ स्ट्रेनिंग स्टूल करते टाइम कम से कम करने की कोशिश करें, एक रेगुलर टाइम बनाएं। और ब्रेड, पेस्ट्री, जितने भी आपका जैसे ये फारिनेशियस डाइट है, बाहर का खाना है, फ्राइड है, पकौड़ा है, समोसा है, इसको भी आप कम से कम यूज़ करें। और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन के केस में या बवासीर के केस में देखा गया कि अगर आप दूध यूज़ करते हैं, डायरेक्टली दूध, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो दूध को आप पनीर या फिर दही, छाछ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शराब का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, तो इसको आप बिल्कुल बंद करें। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करें। और साथ में अंडा, मीट और घी, गर्म तासीर के जितने भी खान पान के जो पदार्थ रहते हैं उसको आप कम करें। बहुत सारे पेशेंट में जो मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनमें भी ये बवासीर की समस्या होती है। ये सारी चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं तो इससे आप बवासीर का जो अननेसेसरी ऑपरेशन करते हैं उससे आप बचे रह सकते हैं, आप दवाइयों से बचे रह सकते हैं। कि अगर आप ऐसा आपका जो आप डाइट फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मिर्च ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये थी आज के लिए जानकारी।
मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।